मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें पाकिस्तान, उनको दे दें वापस, हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें, ऐसे ही है, वो चला लेंगे। इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से स्टेबिलिटी की वो सही कह रहे हैं ना, उन्होंने इनको गरीबों को लेकर करना क्या है, हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। नहीं, ये वैसे हम भी इसी में ही आते हैं, तो आपको मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ, हम देख लेना, हर बंदा ही तो यहाँ पे मांगने वाला है। ऐसे ही मकरूज है। कितना कर्ज है आपको पता है, आपके ऊपर कितना कर्ज है? लाखों में वो जरदारी का एक बंदा निकलता है उसके घर से, उसके वॉशरूम से डॉलर निकलते हैं, 500 अरब निकलता है। हमारे पास 20 अरब हमें चाहिए थे इलेक्शन के लिए, वो नहीं हुए, तो 500 अरब उनके वॉशरूम से निकल रहे हैं। अब ये वो ये अंधों में काने राजा वाली बात है ना, कि मतलब खाता है मगर लगाता तो है, मगर ये इस कॉन्सेप्ट को, इस सोच को ही आप देख लें तो हम अपने आप में जो है वो पीछे जा रहे हैं। हम खुद ही जो है ना, हम लोग अपने ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नाम हमारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, वो खाते हैं, ये हम खुद ही मान रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस में और उनके पॉलिटिशियंस में इंडिया की अगर बात करें, क्या डिफरेंस है उनकी? मतलब देखें, इंसान तो इंसान होता है, दुनिया के किसी भी कंट्री में रहता हो, लेकिन सोच में बड़ा फर्क होता है यहाँ के इंसान की, वो किसी दूसरे कंट्री के इंसान की। क्या फर्क समझते हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियन में? अच्छा, करप्शन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं और नहीं है, ठीक है, बहुत सारे ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि जो हमारे पॉलिटिक्स जो सिस्टम जो है, पॉलिटिकल सिस्टम, और हमारे पॉलिटिशियन जो हैं वो करप्शन इस हद तक करते हैं कि वो इस सोच को लेके चलते ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं जाके आवाम को भी बेनिफिट मिल जाए। ठीक हो गया। जबकि नेबर कंट्री में अगर आप देखें, अगर हम इंडिया की मिसाल ले लें, करप्शन वहाँ पे भी बहुत डेफिनेटली होगी, उनकी तो प्रॉपर मूवीज बनी है इसके ऊपर, करप्शन के ऊपर, के भाई बड़ी करप्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उनका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो करप्शन के बावजूद भी है, उन्होंने अपनी तरक्की को जो है ना वो कम से कम पीछे नहीं छोड़ा। मैं अगर आप बात करूं कि जिस दौर में आईटी विलेज बन रहा था वहां पर, पहले आपको पाकिस्तान के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स सिस्टम ने या पॉलिटिशियंस ने उस वक्त जो थे मौजूद, उन्होंने कहा जी हमें क्या मिलेगा, ऐसे ही है। जबकि उन्होंने खुद ऑफर की जाके, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया, हम उन्होंने खुद ऑफर करके उनको कहा, खुद ऑफर करके उन्होंने कहा कि जी आप हमें दें, आप जो कहते हैं हम आपको देते हैं। तो आज फिर इंडिया आईटी में कहाँ है? आप देख लें, बेंगलुरु की आप शायद बात करें, आईटी हब है वो। बिल्कुल हब है, इस वक्त आईटी हब है, आईटी विलेज है। फिर आईटी में कहाँ है? इंडिया में इस वक्त आपका एशिया में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी को लेके, आईटी को लेके, वो इंडिया इस वक्त बिल्कुल आगे है। आप अंदाजा कर लें कि आपका जो गूगल है इस वक्त वो ऑपरेट कर रहा है आपके लिए एशिया। यूट्यूब जो है इवन वो ऑपरेट किया जा रहा है, और बड़ी बड़ी ऐसी माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें, इसके अलावा टेस्ला के जो CFO हैं वो वहाँ के बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। हमारे जो मुख्तदर इदारे हैं जिनके पास इस रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है, बेसिकली वो कभी भी नहीं चाहते जब 10 बंदे भी इकट्ठे हो जाएंगे ना, वो एक बंदा अंदर से तोड़ लेंगे और उसको अपने साथ मिला लेंगे, और 10 को कहेंगे ये झूठा है, ऐसे ही है, और एक को अपने साथ मिलाकर 75-76 साल में यही हुआ है। जो बात करता है रिलेशन बेहतर करने की, उसे एजेंट कह दिया जाता है। आप देख लें इंडस्ट्री का कितना बुरा हाल है, गैस अवेलेबल नहीं है, बिजली 65 रुपए तक जाने वाली है, और वहाँ पे 200 यूनिट फ्री मिल रहे हैं जी। और इंडस्ट्रियों में मैं कल एक बिल देख रहा था वापडा वाले का, 1500 यूनिट थे, -300 उसको बिल आता है। गवर्नमेंट उसकी मकरूज होती है 300 की, 1500 यूनिट वो चलाता है। वो तो फिर वापडा हमारे, लेकिन मैं नेबर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 200 यूनिट फ्री है, मतलब ये है कि कुछ एरिया सर वहाँ पे तो तालीम भी फ्री है। आप देखें इस वक्त किताबें जो मुफ्त मिलती थी हमारे स्कूलों में, वो खत्म कर दी गई, नहीं मिल रही, ऐसे ही है, वो किताबें खत्म कर दी गई। आप 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, उनके तो यूनिट फ्री है, किताबें फ्री है, राशन फ्री है, पता नहीं वहाँ पे क्या क्या फ्री है। अभी आप देखें पिछले 5-6 माह में 7.5 लाख लोग जो है वो बाहर चले गए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। हाँ जी, पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग, पाकिस्तान में मेहनती हैं, स्किल्स हैं, उनके अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती, इसीलिए वो प्रेफर ये करते हैं कि हम तालीम इधर से हासिल करें और रोजगार के लिए बाहर चले जाएं। पहले 2-3 साल वो जलील होते हैं, लेकिन उनको वहाँ रिस्पेक्ट मिलती है, इंसानियत की इज्जत है वहाँ पे। यहाँ आप मुझे बताएं किस इंसान की इज्जत है? चलते चलते हमें पुलिस वाले आके गरेबान से पकड़ लेते हैं। इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच उस तरीके से नहीं है, कहा ये जाता है। सर आप ये देखें कि ये इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, दुबई चले जाए, सऊदी, हमारा आर्मी चीफ, सबका आर्मी चीफ देखें एक इशारे पे खड़ा है। हमारे मुल्क के कानून से तो उनका इशारा बेहतर है, और यही वो लोग हैं ना, यही लोग हैं बाहर जाके कानून की पासदारी करते हैं। यहाँ पे कानून है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कानून की पासदारी हो सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो गया, दिनों की बात है, एक ये तो चंद माह में सारा कुछ समझ जाएगा। अगर हम रूल्स के ऊपर चलेंगे, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए यहाँ पे कोई कानून नहीं है। आपने बोला इससे बेहतर है इंग्लैंड को दे दें, इंडिया को दे दें, वो चला लेंगे। मैं कहता हूँ ना दें, जैसा सिस्टम है वैसा ही चले, लेकिन हम रिलेशन ऐसे नहीं चल सकता, जैसे सिस्टम है वैसे ही रिलेशन, सोच बेहतर करें, रिलेशन बेहतर करें, उनके साथ मिलके काम करें। हाँ सर, अगर हम तायों के साथ, नेबर के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हों
हम अच्छे तरीके से चले तो चंद दिन में हम इंशाल्लाह तरक्की कर सकते हैं। ट्रेड करें करें पॉसिबल ट्रेड तो इस तरह ना, वो देखिए हम दुबई से सऊदीया से इस तरह महंगा तेल लेते हैं, ईरान वाले हमें देते हैं, ये चीज़ उनसे हम ले नहीं ये रहे। पॉइंट हम उनसे रात को हम सो रहे होते हैं, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हम पे पैरा दे रहे होते हैं, उनसे 34 रुपए लेके हमें 312 रुपए दे रहे होते हैं। ठीक है। वैसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, यही- उनसे प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, लेकिन स्मगलिंग करनी है। कोई देखें आगे, कुछ देखें कि गरीब आदमी मर रहा है, आप अपनी अयाशियां कर रहे हो। वो कल हमारा वज़ीर आज़म तारड़ साहब कह रहे हैं जी कुछ भी नहीं होगा, हड़ताल करने से क्या होगा वही जी। मैं कह रहा वो कह रहा है जी कोई महंगाई नहीं है, उसके लिए तो कोई नहीं है महंगाई ना, उसने अवाम में जाना है, ऐसे ही उसको है। तो वो एजेंसियां ले आई हैं, जो मर्जी उसको लेके आया है, वो आ गया है, उस कुर्सी पे बैठ गया, 4 माह बाद 6 माह बाद चला जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान में वैसे भी कानून खत्म हो गया, जंगल का कानून चल रहा है। आप देख लें परवेज लाई को आज उन्होंने 4 बजे रिहा किया है, 6 बजे वो हाथ पाँव पकड़ के बांध के लेके उठा के चले गए हैं। ये कौन सा तरीकाकार है? वो एक वज़ीर आला पंजाब था, साका वज़ीर आला वज़ीर आला पंजाब और बहुत यहाँ- सीनियर politician यहाँ पे है। किसी की कोई इज्जत है? और अगर आम इंसान की बात करें, अगर आम मिनिस्टर इंसान- लेवल का बंदा ऐसे उनको बोरियों में बांध के सर यहाँ पे मुल्क का वज़ीर आज़म अपने आप पे फायरिंग की FIR नहीं कटवा सकता, बाकी अवाम किधर जाए? इतने ही साल उनकी भी आज़ादी को भी हो गए, जितने साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, तो इन 76-77 सालों में वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वाज़े नज़र आता है। ठीक है। उनका एक स्टेट का GDP जो है वो आपके पूरे पाकिस्तान के GDP के बराबर है। ठीक हो, और इस तरह कितनी स्टेट्स हैं उनके पास। बहुत सी स्टेट्स हैं उनकी। और अभी मिशन मून उनका माशाल्लाह देखें वो क्लियर कितना कामयाब हुआ है। ठीक है। वो अब सन की तरफ उनका जाहिर है वो एक स्टेप हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप है उनका। नेक्स्ट स्टेप है। और देखें मोटिवेशन भी मिली। और दूसरे नंबर पे एशिया में पहला कंट्री होगा ना रशिया, वहाँ ये मतलब ऐसा कोई मिशन लॉन्च कर चुका है पहले, ना ही इवन चाइना ने कोई ऐसा मिशन लॉन्च किया है। ये समझ लें इंडिया का नहीं, ये पूरे जो सा एशिया का ये मिशन होगा। 3, 2, 1, 0